हिमांशु हिमांशु अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ चुका है, मतलब सारी की सारी निगाहें जो लगी हैं वो द्वारका कोर्ट पर लगी हैं। अब असम पुलिस क्या करेगी, किस तरह से पेश करेगी, वहां क्या होगा, और क्या ये लगता है कि अब ये मामला बिल्कुल साफ है या अभी भी कुछ इसमें पेच फंस सकता है? असम पुलिस बैरंग वापस जाएगी। जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियर कर दिया कि संजय ने एक टिप्पणी की है, वो सुनी कि नहीं आपने? लेकिन अब सबसे पहले तो ये तय। जी सही, हाँ बताइए प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। सही, देखिए इसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो यहां पर पहुंचेगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि असम पुलिस को भी ये सारी जानकारी जरूर होगी। और शायद यही वजह, मैं पहले ही कह रहा था कि शायद इसी वजह से दिल्ली पुलिस को यहां पहुंचने में टाइम लग रहा है पवन खेड़ा को लेकर के, क्योंकि सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें एकदम स्पष्ट कर दी है, एक तो ये क्लियर हो गया कि अब उन्हें बेल अंतरिम राहत मिल गई, उनको गिरफ्तारी तो हो चुकी थी लेकिन अब उनकी अंतरिम राहत मिल गई, यानी अब उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस लेकर असम नहीं जा पाएगी और वो रिहा हो जाएंगे। नंबर दो, अब दूसरी चीज ये तय होगी कि तीनों जो एफआईआर दर्ज हुई है लखनऊ। हिमांशु एक मिनट रोकना पड़ रहा है हिमांशु। संजय के पास कोई खबर आ गई है, बताइए संजय। अभी तक ये खबर है कि दिल्ली की जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसको अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। ये तो हमने आपको बताया था। मंगलवार तक पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण मिला है। बड़ी खबर। मंगलवार तक उन्हें रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और इसके साथ ही एफआईआर को एक साथ जोड़कर उसकी सुनवाई कहां हो, इस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यानी सोमवार को तय होगा कि आखिर इसकी सुनवाई, जो अभी अभी हम अपने दर्शकों से बता रहे थे कि तीनों एफआईआर की सुनवाई कहां हो, क्लब करने पर तो कोर्ट सहमत हो गया है, इनकी सुनवाई कहां होगी इस पर सोमवार को सुनवाई होगी और सोमवार को कोर्ट तय करेगा कि आखिर कहां पर इसकी सुनवाई एक साथ हो, दिल्ली में हो, असम में हो, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली एनसीआर में हो। एक और बड़ी खबर संजय शर्मा ने हमारे संवाददाता ने दे दी है। हिमांशु अब आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए 1 2 3 4 पॉइंट्स क्या क्या हो चुका है अभी तक। देखिए सबसे पहले तो असम पुलिस, सबसे पहला जो पॉइंट है, असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट किया, दिल्ली पुलिस ने उनको एयरपोर्ट पर रोका। उसके बाद असम पुलिस आती है, एयरपोर्ट से उन्हें बाहर लेके आया जाता है। फिर एक फॉर्मल एफआईआर की जो कॉपी थी वो दिल्ली पुलिस से जब शेयर की जाती है तो पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की जाती है। गिरफ्तारी करने के बाद जैसे ही गिरफ्तारी की बात पता चलती है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कांग्रेस के नेता, वहां पर सुनवाई चलती है। और वहीं दूसरी तरफ जो केस का आईओ, जो असम में जिसने एफआईआर दर्ज की, जिस थाने में उस केस के जो आईओ हैं, वो अपने लीगल प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए मेडिकल कराने के लिए डीडीओ हॉस्पिटल लेके पवन खेड़ा को पहुंचते हैं और वहां से उन्हें द्वारका कोर्ट पहुंचना था। लेकिन इस दौरान ही ये बात क्लियर हो गई कि अब मंगलवार तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। ये डॉक्यूमेंट्स यहां पर जब पहुंच जाएंगे तो कोर्ट में जब लाया जाएगा तो जाहिर तौर पर यहां पर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे वो उन्हें बेल दे देंगे और उसके बाद मंगलवार तक के लिए वो रेगुलर बेल फिर अप्लाई कर पाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अब ये देखना होगा कि ये तीनों जो धारा एफआईआर हुई है उनकी जांच कहां पर होती है। जी सही संजय, हम भी यही आपसे जो हमने हिमांशु से पूछा, आप अभी तक का पूरा घटनाक्रम 1 2 3 4 पॉइंट्स के हिसाब से हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान 5 पॉइंट में बताना चाहूंगा आज दोपहर से लेकर अभी तक क्या हुआ। दोपहर जैसे ही कोर्ट खाने भोजनावकाश के बाद वापस आया, कोर्ट से ये कहा गया कि ये ऐसा हो गया है और इसमें अंतरिम संरक्षण के लिए हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे लिए कुछ कीजिए। असम पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और ये ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए गिरफ्तार किया जाए।